सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है JEE 2026 में पूछा हुआ। चैप्टर जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, लेट z बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई इक्वेशन है मोड z माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 3 एंड हैविंग मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, देन द वैल्यू ऑफ 34 इंटू मोड 5z माइनस 12 अपॉन 5iz प्लस 16 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच यहाँ पे होगा। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसा है हमारे पास, मोड z माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 3। यहाँ पे z की जगह पे अगर हम वैल्यू पुट करें कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि x प्लस आई वाई, तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको मिलेगा x प्लस आई वाई माइनस 5 मोड लेस देन और इक्वल टू 3। यहाँ पे ये रियल पार्ट है उसको साथ में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोड x माइनस 5 प्लस आई वाई मोड लेस देन और इक्वल टू 3। हमको पता है जब मोड को रिमूव करेंगे तो उसकी फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह पे है x माइनस 5, सो हम लिख सकते हैं x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे इनइक्वालिटी को हटा के इक्वालिटी में कन्वर्ट करें, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि 3 का स्क्वायर ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो हमको पता है सर्कल का इक्वेशन, सर्कल का स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा होता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे r जो है वो रेडियस होगी एंड h एंड k जो है वो क्या होंगे, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो यहाँ पे h की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 5, y के साथ कुछ नहीं है मतलब क्या होगा 0। मतलब ऐसा सर्कल होगा जिसकी रेडियस जो है वो 3 है एंड उसका जो सेंटर है वो x एक्सिस पे 5 है एंड y पे क्या है 0। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ग्राफ का यूज करके ही हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये है हमारी x एक्सिस, ये है y, ये है ओरिजिन 0। x एक्सिस पे यहाँ पे कहीं पे होगा 0.5 एंड 0, ये होगा सेंटर सर्कल का। सर्कल की रेडियस जो है वो क्या है 3 यूनिट्स है। मतलब यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी रेडियस जो हो वो क्या होगी 3 होगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा 3 होगा। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसके बाद फर्स्ट जो चीज थी उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। हैविंग मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, मतलब इस सर्कल पे अगर हम कोई एक पॉइंट कंसीडर करें एंड उस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये होगा हमारा मैक्सिमम पॉसिबल आर्ग्यूमेंट। अभी यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से वो कितना होगा 3 होगा। सेंटर से ये कितनी डिस्टेंस पे है 5 है। मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको हम सेंटर O ले लेते हैं, ये ले लेते हैं A, ये हो जाएगा B। तो ये जो ट्राइंगल है OA डिस्टेंस कितना होगा 5 होगा, ये हो जाएगा 3। अभी हमको पता है 10 स्टैंडर्ड में एक थियरम था 10.1 कि टेंजेंट जो है वो सर्कल पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो जो पॉइंट है वहां पे एंगल जो है वो क्या होता है 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस 5 है, वन साइड जो है वो 3 है, तो ट्रिपलेट्स जो है वो है 3, 4 एंड 5 पाइथागोरस रूल के। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा OB वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं हमारा z। तो z क्या होगा, z इज इक्वल टू 4 है यहाँ पे तो r की वैल्यू होगी 4, सो 4 cos थीटा प्लस i 4 sin थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा एंड sin थीटा यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो है 90 डिग्री, उसके ऑपोजिट वाला जो है वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, अरे हाइपोटेनियस हो जाएगा सॉरी। ये जो है 3 वो हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड ये 4 हो जाएगा बेस। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है 4 वैसे का वैसा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 4 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 5, मतलब cos थीटा की जगह पे वैल्यू आएगी 4 अपॉन 5 प्लस 4 वैसे का वैसा आई वैसे का वैसा। साइन थीटा, साइन मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब वो हो जाएगा 3 अपॉन 5।
इसको कैलकुलेट करें तो 4 इंटू 4 हो जाएगा 16/5 प्लस 4 3 हो जाएगा 12/5 आई। इस वैल्यू को, ये होगी हमारी z की वैल्यू, इसको अगर हम यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई करें तो हमको क्या मिलेगा? सो 34 जो है वो वैसे का वैसा रहेगा। ब्रैकेट में 5 वैसे का वैसा, z की जगह पे यहाँ पे कॉमन लिख सकते हैं हम 16 प्लस 12i/5 माइनस 12 उसका स्क्वायर है। डिवीजन में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5i जो है वो वैसे का वैसा, z की जगह पे वैल्यू 16 प्लस 12i/5 प्लस 16, 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे भी 5 कैंसिल, तो बचा क्या 34 वैसे का वैसा 16 प्लस 12i माइनस 12 अपॉन, यहाँ पे क्या बचेगा, i से मल्टीप्लाई होगा तो 16i होगा प्लस 12i इंटू आई होगा आई स्क्वायर, हमको पता है स्क्वायर की वैल्यू कॉम्प्लेक्स में क्या होती है -1, सो 12 इंटू आई स्क्वायर मतलब माइनस होगा 1 यानी कि -12 आएगा प्लस 16 उसका क्या है स्क्वायर। इसका सिंप्लीफिकेशन 34 वैसे का वैसा रहेगा, मोड वैसे का वैसा रहेगा, 16 माइनस 12 क्या हो जाएगा 4 प्लस 12i उसका क्या होगा स्क्वायर। डिवीजन में क्या आएगा, यहाँ पे 16 माइनस 12 वो भी क्या होगा 4 प्लस 16i। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 34 वैसे का वैसा, हमको पता है मोड को जब ऊपर की साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों को इंडिविजुअल दे देंगे तो क्या होगा अंडर रूट में x² प्लस y², लेकिन उसका भी क्या है स्क्वायर है, तो रूट एंड स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा इन दोनों का स्क्वायर बचेगा। सो 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 12 का होगा 144। डिवीजन में क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका 16 का होगा 256। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 34 वैसे का वैसा, इसको अगर ऐड करें तो हो जाएगा 160। डिवीजन में क्या आएगा, इसको ऐड करने पर वो होगा 272। 34 यहाँ से कैंसिल आउट होगा, 272 को अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा 8, 8 2 क्या होता है 16, 0 आ जाएगा यानी कि क्या बचेगा 20। यानी कि हमको जो फाइनल आंसर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो हमको क्या मिला 20 मिला। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो।